हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए सेकेंड सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम मैथमेटिक्स 2 है। और इसमें हम लोग की यूनिट 2 चल रही है। और यूनिट 2 में देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इसको हम पोसेट भी बोलते हैं और इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, ए कॉमा आर। तो क्या होता है ये, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए कोई सेट ए है जिसपे कौन सा रिलेशन लगा है, आर, इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। अब वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, अगर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर इज एंटीसिमेट्रिक, रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव, एंटीसिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ चुके हो। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती हैं तो वो कैसा रिलेशन होता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, और उसे पोसेट भी बोलते हैं और ए कॉमा आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। और टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, इफ ऑल, ये उल्टा ए ऑल का साइन होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, आइदर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा, और ए इज इक्वल टू बी। ये टोटल ऑर्डर रिलेशन के इस तरीके से हम शो करते हैं। अब देखते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है क्लोजर ऑफ रिलेशन। अब क्लोजर ऑफ रिलेशन में हम लोगों को तीन रिलेशन पढ़ने हैं, रिफ्लेक्सिव क्लोजर, सिमेट्रिक क्लोजर और तीसरा पढ़ना है ट्रांजिटिव क्लोजर। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होता है। इसको हम डिनोट करते हैं R1 इज इक्वल टू आर यूनियन डेल, आर यूनियन डेल। अब एक एग्जाम्पल है, A इज इक्वल टू कोई सेट है, उसमें A कॉमा B कॉमा C गिवन है, R रिलेशन गिवन है, क्या, A कॉमा A कॉमा B कॉमा C, देन R1 अब हमको निकालना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इस डेल का क्या मतलब है। डेल का मतलब ये है कि अगर आपको सेट गिवन है A कॉमा B कॉमा C, तो डेल की वैल्यू क्या होगी, तो डेल की वैल्यू होगी A कॉमा A, B कॉमा B, C कॉमा C। इस फॉर्म में ही आपके ऑर्डर पेयर होने चाहिए, तो ये डेल की वैल्यू होती है। अगर A कॉमा B कॉमा C कॉमा D होता तो D कॉमा D भी डेल का एक ऑर्डर पेयर होता। अब हमें क्या लिखना, आर और डेल के बीच यूनियन लेना है। यूनियन का आपको मतलब पता है कि आपको सारे ऑर्डर पेयर लेने होते हैं, लेकिन कोई भी ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या किया, डेल के तो ये है A कॉमा A, B कॉमा B, C कॉमा C, और R गिवन है A कॉमा A कॉमा B, B कॉमा C। तो R वाले तो हम पूरे ले लेंगे, तीनों ही अलग हैं, A कॉमा A कॉमा B, B कॉमा C। अब कौन से बचे यूनियन में, B कॉमा B और C कॉमा C। किसी भी ऑर्डर पेयर को हमें रिपीट करके नहीं लिखना है, लेकिन सारे ऑर्डर पेयर लिखने होते हैं, ये होता है यूनियन का मतलब। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी रिफ्लेक्सिव क्लोजर। अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक क्लोजर क्या होता है। इसको हम R स्टार से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू R यूनियन R इनवर्स। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है R 1,2, 4,3, 2,2, 2,1, 3,1। अब R इनवर्स क्या होता है, ऑर्डर पेयर में जो सेकंड प्लेस पे लिखा होता है उसे हम फर्स्ट प्लेस पे लिख देते हैं, फर्स्ट प्लेस वाला सेकंड प्लेस पे लिख देते हैं। तो 1,2 किस में चेंज हो जाएगा, 2,1 में, 4,3, 3,4 में, 2,2, 2,2 में ही रहेगा, 2,1, 1,2, 3,1, 1,3। अब हमें सारे जो है, यूनियन का मतलब होता है सारे ऑर्डर पेयर लिखने हैं, लेकिन कोई भी ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब 1,2 और 2,1 दोनों लिखेंगे, लेकिन यही सेम चीज यहाँ पे भी आ रही है, 1,2, 2,1, तो उसको हम दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे और बाकी सारे हम लिख देंगे। तो हमारा R स्टार क्या आ जाएगा, 1,2, 2,1, 4,3, 3,4, 2,2, 3,1, 1,3। तो ये हमारा सिमेट्रिक क्लोजर का फॉर्मूला है और हम इस तरीके से उसको निकालते हैं। इसकी ब्लैक बोर्ड की पिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद हम आप लोगों को बता देते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है। आप समझिए कि ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है। ट्रांजिटिव क्लोजर को हम R प्लस से डिनोट करते हैं और R प्लस इज इक्वल टू R यूनियन R स्क्वायर यूनियन R क्यूब डैश 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 R की पावर n।
हम तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कोई ऑर्डर पेयर हमें ऐसा ना मिल जाए जिसमें कोई भी नंबर ना हो, नल सेट हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लिया हमने, ए सेट ले लिया 1, 2, 3, 4 एंड आर इज इक्वल टू गिवन है 1, 2, 2, 3 और 3, 4। बी अ रिलेशन ऑन ए, फाइंड ट्रांजिटिव क्लोजर आर प्लस। ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना है, तो सबसे पहले हमने आर लिख लिया जो क्वेश्चन में गिवन था। आर स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या किया, आर ओ आर। ओ क्या है, इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन है। कैसे निकालते हैं, देखिए आर को ही हमने 2 बार लिखा, बीच में ये साइन लगाया ओ वाला। ठीक है, अब इसमें हम पेयर कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे 1, 2 है, तो अब हमें इसमें ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो 2 से स्टार्ट हो। 1, 2 पे ये फिनिश हुआ है, तो ऐसा पेयर लेना है इस वाले में जो 2 से स्टार्ट हो। तो ऐसा कौन सा है, 2, 3। तो 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 3 से रिलेशन है, तो 1 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 3 से। तो 1, 3। अब ये 2, 3 है, अब बाद में आ रहा है 3, तो हमें इस वाले में ऐसा लेना है जो 3 से स्टार्ट हो। तो ऐसा क्या है, 3, 4। तो 2, 3, 2 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 4 से, तो 2 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 4 से। यहाँ पे हम लिख के भी बता देते हैं, जैसे 2, 3 लिया हमने इससे, यहां से हमने लिया 3, 4, तो 2 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 4 से है, तो 2 का रिलेशन हो जाएगा 4 से। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है 2, 4। अब देखिए 3, 4 है, 3, 4 है, अब यहाँ 4 से कोई नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो बस यहाँ पे 2 ही ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब जो ये 1, 2 था, 2 से भी कोई और नहीं स्टार्ट हो रहा है, केवल यही स्टार्ट हो रहा है। कोई और स्टार्ट होता तो हम उसके साथ भी रिलेशन बना लेते। अब जैसे r³ है, तो r³ को हम क्या लिखेंगे, r² ओ r। अब r² हमारा निकला था 1, 3, 2, 4। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा o, फिर हमने यहाँ पे r की वैल्यू लिखी जो क्वेश्चन में गिवन थी। अब देखिए 1, 3 है फर्स्ट, कोई इसमें ऐसा है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है 3, 4। तो 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 4 से है, तो 1 का रिलेशन 4 से हो जाएगा 1, 4। अब देखिए 3 से कोई और नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये 3 पे फिनिश हो रहा है। 2, 4 पे ये फिनिश हो रहा है, तो क्या 4 से कोई स्टार्ट हो रहा है, कोई नहीं, तो अब इसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। r की पावर 4 क्या हो जाएगा, r³ ओ r। अब r³ हमने 1, 4 निकाला था, r हमने जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिख लिया। 1, 4 है, अब देखिए 4 से कोई स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे नहीं, कोई भी ऑर्डर पेयर 4 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने साइन बना दिया 5 का। 5 का मतलब नल सेट, कुछ भी नहीं, तो अब इसके बाद तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, कोई ऑर्डर पेयर नहीं निकलेगा, तो अब यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे। अब ट्रांजिटिव क्लोजर का साइन होता है r प्लस इज इक्वल टू r यूनियन r² यूनियन r³ यूनियन r की पावर 4। r की पावर 4 पे हमें कैसा ऑर्डर पेयर मिला, मतलब नल सेट मिला। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने ले लिया। अब देखिए नल का तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो r का कौन कौन सा ऑर्डर पेयर है जो क्वेश्चन में गिवन थे, 1, 2, 2, 3, 3, 4। r² क्या निकला था, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4। r³ क्या निकला है, 1, 4 लिख लिया। अब देख लीजिए कोई भी ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो रिपीट है नहीं कोई, सब अलग अलग लिखे हुए हैं और 5 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तरीका हमारा है ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने का। ठीक है, अगर आपको वीडियो ये वाला नहीं समझ में आता है तो आप इसको क्या 1 से 2 बार, 2 से 3 बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन भी करके देखना आप कर पा रहे हो कि नहीं। आज के लिए इतना ही। बोर्ड की पिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।